एक तस्वीर जो बिहार से सबसे ज्यादा सुर्खियों में रही, उस सभी ने देखा कि सम्राट चौधरी जी एक पगड़ी बांधा करते थे, मुरेठा। वो बहुत सुर्खियां बनी, लाइव कवरेज हुआ। कहा गया कि 1.5 साल पहले सम्राट जी ने शपथ ली थी कि मैं नीतीश जी को कुर्सी से उतारूंगा तभी ये पगड़ी उतारूंगा। सर, विरोधी आपके कहते हैं, खासतौर से आप समझ रहे हैं कौन विरोधियों की बात कर रहा हूं, वो कहते हैं कि आपको पगड़ी उतारना था लेकिन आप तो खुद ही नीतीश के साथ कुर्सी पर बैठ गए। वही तो, ये आपने ठीक प्रश्न उठाया। मैंने एकदम प्रण किया था कि मुख्यमंत्री पद से उनको हटाऊंगा, एकदम इस्तीफा कराया, फिर मैंने समर्थन दिया और साथ में हला, इसलिए कि जनता से कमिटेड था, जनता से कमिटेड था। और याद कीजिए, मैं 28 जनवरी को मेरा एक बयान आया था कि मैं प्रभु श्री राम के, मैं तो राम भगवान का वंशज हूँ, लवकुश समाज से आता हूँ, तो हम तो उस, मैंने जो कमिटमेंट किया था जनता से वही करता हूँ, पीछे नहीं हट सकता हूँ। नीतीश कुमार जी से 28 जनवरी को इस्तीफा कराया और इस्तीफा कराकर भारतीय जनता पार्टी ने जब अपने फोल्डर में लाकर समर्थन दिया तो मैंने ऐलान किया कि प्रभु श्री राम का अयोध्या में जाकर अपने पगड़ी को, अपने मुरेठा को समर्पित करने का काम करूंगा। लेकिन ये नीतीश कुमार को हटाने की शपथ थी या नीतीश को तेजस्वी से अलग करने की शपथ थी? नहीं, तेजस्वी नहीं, मुख्यमंत्री पद से इस्तीफा कराना। इस्तीफा तो मैंने करा दिया, मुख्यमंत्री पद से हटाकर फिर अपने सहयोग से यदि मुख्यमंत्री बनाया तो इसमें तो मेरा संकल्प पूरा हो रहा है ना। तो संकल्प आपका पूरा हो गया। 25 में भी क्या सर ये संकल्प आपका पूरा होगा? क्योंकि उधर तेजस्वी यादव सर जो जातीय जनगणना का मुद्दा लेकर जो है उतरे हैं मैदान में, आपको लग रहा है ये मुद्दा बिहार में आपको नुकसान पहुंचाएगा? नहीं, बिहार में जातीय जनगणना हो चुका सोहेल जी, पूरे देश में पूरे तेजस्वी यादव बिहार से बाहर हैं कहाँ? या उनके पिता लालू प्रसाद जी 15 साल तक जिन बातों को वो बोलते हैं करते नहीं हैं, 15 साल तक लालू जी बिहार के मुख्यमंत्री रहे, एक व्यक्ति को आरक्षण नहीं दिया, एक समाज को आरक्षण नहीं दिया, ना पिछड़ों की चिंता की, ना अति पिछड़े को चिंता किया। और 2001 में याद कीजिए मुखिया जिला परिषद का चुनाव हुआ, उसमें तो दलितों को भी आरक्षण नहीं दिया। लालू जी आरक्षण विरोधी हैं, उनको सत्ता चाहिए। वो कहते थे कि रानी के पेट से राजा पैदा नहीं होगा, आज रानी भी लाया, राजकुमार भी लाए और राजकुमारियां भी लाया, यही है लालू प्रसाद जी। क्या बीजेपी जातीय जनगणना के पक्ष में? वो बार बार आपसे सवाल पूछते हैं और घेरने की कोशिश करते हैं। मैं तो कह रहा हूं, समर्थन हमने किया और हमारी सरकार ने किया, ये लालू प्रसाद जी या इंडी गठबंधन के लोगों ने नहीं किया, ये मैं बता रहा हूं। 22 जून 2022 मैं सरकार में मंत्री के तौर की हैसियत पर था, हम लोगों ने 200 करोड़ रुपया उसके लिए अलाउट किया कैबिनेट से, और आदरणीय नीतीश कुमार जी के आग्रह पर भारतीय जनता पार्टी ने सहमति दिया और बिहार में जातीय जनगणना हुआ। यहाँ जो निर्णय है ये देश के यशस्वी प्रधानमंत्री जी लेंगे और भारतीय जनता पार्टी कभी इसका विरोध नहीं कर सकता है, आज तक कभी विरोध नहीं किया। इस देश में भी आरक्षण जब जब आया, चाहे वो 89 में, याद कीजिए बीपी सिंह जी देश के प्रधानमंत्री थे, कौन समर्थन दे रहा था? भाजपा। 84 सांसद वाली भाजपा समर्थन दे रही थी और कांग्रेस पानी पी के गाली दे रही थी। तो हम तो समर्थक हैं, जब जब इस देश में आरक्षण आया है भाजपा ने समर्थन किया है। साहु साहब, मेरा सवाल आपसे, बहुत कम लोग जानते हैं कि आप उप महाधिवक्ता भी रहे उच्च न्यायालय में, छत्तीसगढ़ हाईकोर्ट में। सर, उस पद पर रहने के दौरान, वो काम करने के दौरान और अब उप मुख्यमंत्री रहने के दौरान आपके लिए ज्यादा टफ काम कौन सा? मेरा ऐसा मानना है कि जीवन में कोई काम कठिन नहीं होता है, आवश्यकता केवल इस बात की है उस काम को मन लगाकर, उत्साहपूर्वक, रुचि से उस काम को अंजाम देना। ये सही है कि मैं गांव से निकल कर आया हूं और गांव से सामान्य किसान परिवार से रहा हूं। पिताजी भी अधिवक्ता रहे हैं और उनसे प्रेरणा लेकर वकालत भी करी, वो भी राजनीति में थे, राजनीति में आया।
पर मेरा ऐसा मानना है कि कोई काम कठिन नहीं होता है, केवल इस बात की ज़रूरत होती है कि उस काम को आप रुचि से, पूरा समर्पण भाव से उस काम को करें, उत्साहपूर्वक करें, तो सब काम संभव है। और वही मैंने किया। उच्च न्यायालय में भी पूरी ईमानदारी और मेहनत से काम किया। उपमहाधिवक्ता के रूप में पार्टी ने सांसद बनाया, सांसद के रूप में पूरी ईमानदारी और मेहनत से काम किया, चाहे क्षेत्र में विकास के काम हो, लोकसभा के अंदर अपने क्षेत्र की बातों को उठाने का मामला हो। प्रदेश अध्यक्ष की जिम्मेदारी पार्टी ने दी तो उस पर पूरी ताकत लगा के पूरे प्रदेश भर में लगातार प्रवास किया, दौरे किया, कार्यकर्ताओं के बीच उत्साह भरी और पार्टी को ऐतिहासिक विजय उस समय मिली। और आज जब उप मुख्यमंत्री के रूप में जिम्मेदारी मिली है तो उस जिम्मेदारी को भी पूरी ईमानदारी और मेहनत से निभाने का प्रयास कर रहा हूं। मुश्किल काम कौन सा था ये नहीं बताया आपने। मैंने वही कहा कि कोई काम मुश्किल नहीं होता है। आवश्यकता इस बात की होती है कि आप उस काम को रुचि से, उत्साह से और उस काम की आवश्यकताओं को ध्यान में रखकर आप योजना बनाकर काम करें तो हर काम सम्राट जी से एक आखिरी सवाल। सम्राट जी, बिहार को लेकर एक डर सबके जहन में रहता है, जिनके साथ आपने अलायंस किया है उनके साथ एक टैग लाइन चिपक गई है पलटू राम की, तो बार बार सबको डर रहता है कि पलटू राम पलटेंगे या नहीं पलटेंगे। अब इस बार आपको यकीन है कि नीतीश कुमार पलटने वाले नहीं है? देखिए, एक चीज स्पष्ट तौर पर समझ लीजिए, बिहार में 3 पार्टियों की स्थिति है। नीतीश कुमार जी ने काम किया, जनता का एक विश्वास है। भारतीय जनता पार्टी इस देश को आगे बढ़ाने में काम कर रही है। और जो तीसरी पार्टी है उसने बिहार को लूटा है। और याद मैं दिलाता हूं, 2020 के चुनाव में पहले फेज में 72 सीटों का चुनाव हुआ, उसमें 48 सीटें सिर्फ इंडी गठबंधन के लोग जीत गए। जनता में चला गया कि राजद आ रही है। आपको जानकर आश्चर्य होगा, जनता ने अगले 2 फेज में भाजपा एनडीए की सरकार बना दी। तो बिहार में, लेकिन आप ये नहीं बता रहे हैं कि नीतीश कुमार साथ रहेंगे या नहीं। मैंने जो कहा वो आप समझ गए होंगे। मैंने कहा नीतीश कुमार ने विकास किया है, इसलिए जनता का भरोसा है। लेकिन बिहार को और यदि गति देना है तो थंपिंग मेजॉरिटी से 2025 में एनडीए की सरकार। अच्छा सर, एक लाइन में मैं जवाब चाहूंगा आपसे। नीतीश कुमार, एक लाइन में जवाब। नीतीश कुमार एक परफॉर्मिंग चीफ मिनिस्टर, लालू यादव थॉरली करप्ट पॉलिटिशियन, तेजस्वी यादव अपने डायनेस्टी को बढ़ाने वाला थॉरली करप्ट, तेज प्रताप। सेम, वो पार्ट ऑफ ए लाइफ। तेज प्रताप सर अपने रंग के लिए बहुत जाने जाते हैं, उनकी वो वायरल होते हैं वीडियोस उनके। क्या है, देखिए, ये लोग ऐसे लोग हैं जो नीतीश के काम को ही गुणगान करेंगे। वो एक बार बता दें कि लालू प्रसाद जी ने 15 वर्षों में क्या काम किया है तो मैं मान लूंगा। वो ये जरूर कहते होंगे कि हम नीतीश जी के साथ काम किए तो हमने ये किया। ये कभी नहीं बताते हैं कि उनके आदरणीय पिताजी और माताजी बिहार को 15 साल तक लूटते रहे, उसका कभी तारीफ वो नहीं करते हैं। एक नई